कुछ समय उपरांत मैं वहाँ हरियाणा के अंदर दिल्ली से 30 मील पश्चिम की ओर किसी गांव में आऊँगा। वहाँ मेरी आत्मा आई हुई होगी और मैं उसको अपनी यथार्थ भक्ति से परिचित करा के उपदेश देने का आदेश दूंगा। आप उनसे उपदेश लेना तो मोक्ष अधिकारी बने रहोगे। तो उन्होंने कहा, प्रभु हम तो हमारा 25-30 साल की आयु होगी है, अब आप कब आओगे कि पता नहीं भाई, 100 वर्ष लग जाए, 150 लग जाए, 200 वर्ष हो जाए। उन्होंने कहा, आपके दास कैसे जीवित रह सकेंगे? परमात्मा बोले, ये मेरा काम है, तुम जीवित रहोगे या ना रहोगे, मैंने जो कहा वो हो जाएगा। तो परमात्मा फिर संत गरीबदास जी को छुड़ानी में मिले और वो दोनों अर्जुन और सर्जुन बहुत वृद्ध हो गए थे। आपको इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 225 वर्ष की उम्र में वो कैसे जीवित रहे होंगे। पहले आयु 800, 900 वर्ष, तो पुराना इतिहास देख लो, बहुत से जो भक्त साधु संतों का आपको इतिहास मिल जाएगा। तो ऐसे परमात्मा चाहे तो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष जीवित रख सकता है। ये उसी का बनाया हुआ, मिट्टी से 5 तत्वों से बनाया हुआ का पुतला है, उसी की कृपा से ये न जाने कितने वर्षों तक रह सकता है। तो ऐसा ही हुआ। वो दोनों के दोनों अर्जुन और सर्जुन बहुत वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने दिल्ली से 30 मील के आसपास पश्चिम में, वो हमायूपुर गांव है खरखोदा के पास, उस गांव में रहने लग गए। परमात्मा ने कहा था कि जब मैं प्रकट होऊंगा, आऊंगा तो तुम्हें दर्शन किसी ना किसी कारण से मैसेज भेजूंगा। तो उनको जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, परमात्मा उनको मिले और उनको नाम देने का आदेश दे दिया, अपना सतलोक दिखा करके। उसी रात जब परमात्मा जिस दिन गरीबदास जी को मिले थे और सतलोक से वापस लाके छोड़ा था, उसी रात्रि में उनको भी दर्शन दिए, अर्जुन सर्जुन को, और कहा भी मेरी प्यारी आत्मा छुड़ानी में आ चुकी है और मैंने उसको आदेश दे दिया है और मैं वहां आकर जा चुका हूं, आप वहां उसके पास जाओ। छुड़ानी में गरीबदास नाम का बच्चा है और वो उसके माता पिता का नाम ऐसे ऐसे है। तो स्वप्न में उन दोनों को एक जैसा स्वप्न आया। तब एक ने, अर्जुन ने कहा सर्जुन से कि सर्जुन, आज मुझे भगवान दिखाई दिए थे उसी स्वरूप में। उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई छुड़ानी गांव है, छुड़ानी गांव में एक बलराम के घर पर एक लड़का उत्पन्न हुआ है, वो 10 वर्ष का हो चुका है, उसको मैं आकर के आदेश दे चुका हूं। सर्जुन ने कहा कि यही ज्यों का त्यों संदेश मुझे मिला है प्रभु का। फिर जो भक्त उनकी सेवा किया करता था, जिसके घर वह रुके हुए थे उस पुण्यात्मा के, उसने उनसे पूछा कि वो यहाँ कोई छुड़ानी गांव है आपके आसपास? तब उस व्यक्ति ने कहा, जी पता करता हूं, मैं परिचित नहीं हूं उस गांव से। तो उस समय ये ब्राह्मण और नाई ये नगर नगर गांव गांव में जाते थे रिश्ते आदि करने के लिए। तो उनको तकरीबन सभी गांवों का ज्ञान होता था। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक छुड़ानी गांव है बहादुरगढ़ से पर दूसरी साइड में, और वो वहाँ है, वो छोटा सा गांव है। तो उन दोनों अर्जुन सर्जुन ने अपने उस सेवक से कहा कि बेटा, आपने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है, हमारी बहुत सेवा की है, एक अंतिम सेवा और कर दे कि हमें किसी प्रकार वहां उस गांव में भिजवा दे, छुड़ानी में छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने अपना एक गाड़ी का छोटी गाड़ी, यानी रेडू का आकर, रेडू वो छोटा सा होता है, 2-4 फुट चौड़ा, 3-5 फुट लंबा, वो तैयार किया। उसमें दोनों बैठाए, जोटा बोगी टाइप से,
और उसमें अपने बैल जोड़ के उन दोनों को लेकर के वहाँ पहुँचा। वहाँ पता किया तो मिल गए। तो वो गरीबदास जी से उन्होंने उपदेश लिया और अपना अधिकार बनाया, अधिकारी बने। फिर वो 6 महीने वहीं रहे, वही शरीर छोड़ दिया उन्होंने। सुडानी के अंदर उनकी वो यादगार भी बना रखी थी, अब तो तोड़ ताड़ दी बाद में। तो हम वहाँ जाते थे, वो लोग बताया करते थे कि यहाँ अर्जुन सर्जुन की समाधि बना रखी थी, यादगार बना रखी थी, वो तुड़वा दी किसी संत ने। तो इस प्रकार अब तो आपको वाणी सुनाते हैं परमात्मा की। फिर गण का के संग चले, सीसी बरी शराब, गरीबदास उस पुरी में जुल्हा भया खराब। तारी बाजी पूरी में बेस्ट जुलदी नीच, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। क्योंकि वहाँ हथेली बजाने लगे, तारी पिटन लगे लोग। अब देखो ये गण का वैसा इन संतों के बीच में सज धज कर बैठी है। गावत बैन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास भी बल बहे मतवाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम वो बाटे सिर का बोझ। सभी उस परमात्मा को बड़ुआ बड़ुआ, गंदा आदमी, नकम्मा, भ्रष्ट है, ये तो दुराचारी है, ऐसे कह रहे हैं। और उसकी वास्तविकता को कोई नहीं समझ रहा कि दास गरीब कबीर करम। परमात्मा कबीर जी अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं उन 64 लाख नालायकों का, जो देखा देखी शिष्य बन गए, विश्वास उनमें है नहीं, मनमुखी हो रहे हैं। तो वो इब बोझ क्यों कर किस तरह उतार रहे हैं कि सभी अपने आप कहेंगे हम उनके शिष्य नहीं, हम उनके शिष्य नहीं। क्योंकि शिष्य बनाना कोई बालकों का खेल नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ, और फिट जनीति संत की जो साकट शिष्य करंत। कहते हैं उस संत की माँ को भी लानत है, क्यों ऐसे निकम्मे को जन्म दिया कि जो साकट शिष्य बनाता है। साकट का अर्थ है जो नाम लें फिर बुराई करें जा, और उसको पता हो कि ये बुराई भी करते हैं, लेकिन वो लालच में कि तेरे को पूजा मिलती है, आते रहेंगे, कुछ भी करते रहें, तो ऊपर से कुछ कहता रहे, अंदर से उनको करड़ा नहीं करे। तो ऐसे कहते हैं वो फिर गुरु गलत हो जाते हैं, उनको हानि होती है। तो जो शिष्य पार नहीं होंगे और गलती कर रहे हैं फिर भी वो अपने शिष्य मान रहा है, तो उस पे भार बन जाता है, उसको दोष लगता है। तो परमात्मा अपने सिर से उन 64 लाख बीमारी को पटक रहे थे, उस वजन को, और दुनिया उनको कह रहे थे बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम वो बाटत सिर का बोझ। देखो गण का संग लई कहत कौम छती से, गरीबदास इस जुल्हिद का दर्शन आन हदीस। 36 कौम अर्थात सर्व जाति के व्यक्ति कह रहे हैं कि देखो इसने वैश्या को साथ ले रखा है, कैसा निकम्मा है, दुष्ट है, फलान है, और इसका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए, लोग इनके शिष्य बने हुए हैं। शाह सिकंदर को सुनी भ्रष्ट हुए 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। 4 वर्ण 6 आश्रम दोनों दिन खुशाल, गरीबदास हिंदू तुर्क पड़ा सैर गल जाल। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले जहाँ अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी
परमात्मा को बोला कि आपने ये क्या किया, आपका भजन भंग हो गया, आपने ये क्या लीला क्या कर दिया, शराब पी और साथ में एक वैश्या के संग का संग किया। कहो कबीर ये क्या किया, गणकालीनी संग, गरीबदास बोले भक्ति तेरे पड़ा भजन में भंग। परमात्मा क्या कहते हैं, सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिनियो साजा साज। अब सिकंदर ने के समझाओ भगवान के, कहने लगे कोई बात नहीं, जो उसकी लीला है वो रक्षा करेगा मेरी। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीबदास बदलीन है तारी जप्पा जाप। हाथों में थकड़ी जंजीर, गल में तोक, उस सिकंदर लोधी ने स्वयं ही उन परमात्मा के लगाई। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है वो तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंगा में दीना ता छिटकाए। वहां पटक दिया ठाक गंगा के बीच में। जड़गे तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देख खलक स्यों काजी बादशाह। हाथ तकड़ी, हाथों की तकड़ी, गले की तोक और सभी पैरों की बेड़ी अपने आप टूट गई। और इस सारे लीला को सभी संत, वो नकली पीर, मुल्ला काजी, सारी जनता और साथ में सिकंदर बादशाह भी वहीं खड़ा था। जड़ गए तोक जंजीर सब वो लगे किनारे आए, गरीबदास देख खलक स्यों बाजी स्यों काजी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन, गरीबदास का जी कहें इसने बांध दिया जलसीन। अब वो नकली आदमी क्या कहते हैं, वो काजी कहते इस जादू जंत्र करके इसने जल को बांध दिया, इसलिए ये ऊपर बैठा है। तुम बांध दो न, पढ़ो निष्का मान निकम्यो दुनिया न बकारे, तुम बांधो बैठ, तुम भी बराबर में बैठो ना जाके जब माना। तो कुछ तो है, शक्ति है तभी तो परमात्मा है, पर शक्ति नहीं तो भगवान कौन माने। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीबदास ये जुल्ह दी जब डूबे गंगधार। फिर क्या किया कि इसके ना गल में भारी पत्थर बांध दो और फिर डूबेगा। ऐसा ही किया, परमात्मा किनारे के आसपास आ गए, फिर उनको पकड़, उनको नाच नचाना था नालायकों को। फिर परमात्मा के गढ़ में भारा पत्थर बांध दिए नो रस्सियां तर सारे शरीर का, और जाकर वहां गंगा के बीच में फिर डाल दिया। वो फिर टूट गए, पत्थर नीचे भगवान ऊपर, जल के ऊपर, पत्थर जल में डूब गया। गल में फांसी डारे करे बांधो सिला सुधारे, गरीबदास ये जुल्ह दी जब डूबे गंगधार। शिला धरी जब नाव में बांधी गले कबीर, गरीबदास पंध टूटे के ना डूबे जल नीर। पंध टूट गए वह, फिर परमात्मा नहीं डूबे उस जल में। चली शिला साहक और को देखत कसी ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। तीर बाण गोले चले, तीर बाण गोली चले तोप रैकले सोरे, तीर बाण गोली चले तोप रैकलों सोरे। गरीबदास उस जल जुल्ह दी के गई एक नहीं ओरे। गोली छूटे, तोप चला दी, तीर मारे, उस परमात्मा की तरफ एक भी नहीं गई, नहीं एक भी उसकी तरफ नहीं गई।
तीर बाण गोली चलाए तोप रैकलों सोरे, गरीबदास जुलहदी के गई एक नहीं और। अदरदार गोले बहें, अदरदार गोले बहें, ये जल के बीच गभाक। जैसे केवल कितनी सिंपल लैंग्वेज प्रयोग की है कि जैसे बालक डले मारा करते नो पानी में और वो गभाक की आवाज करते हैं नो डला गभाक देसी बोला। तो यहाँ उसी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि गोले ऊपर त आवर जल में ऐसे पड़े जैसे डले गभाक देसी पड़ते हैं और वो शांत हो जाते हैं। अदरधार गोले बहें ये जल के बीच गभाक, गरीबदास उस जुल्धी पर, गरीबदास उस जुल्हाए पर ये छूटे शस्त्र लाख। कितनी तरफ से दुष्ट आत्मा आक्रमण कर रहे थे पर परमात्मा का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमान, गरीबदास उस जुल्हदी वह जुल्हदी जल में रहा अमान। अदरधार अपार गति जल पर लगी समाद, गरीबदास निज पद ब्रह्म पद खेले आदि अनादि। जुल्म हुआ बूढ़े नहीं शस्त्र लगे ना बाण, गरीबदास इव कौन गति कैसे लेवे प्राण। अब वो सारे अपने डिस्कस कर रहे हैं कि इसने कैसे मारा, ये मरता है को नहीं, सारे तरीके अपना लिए। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे, गरीबदास किलोल कर छू है चरण तरंगे। परमात्मा ऊपर बैठे हैं आसन पद्म लगा के गंगा के जल के ऊपर, और गंगा के जल की जो तरंग लहरें उछल उछल के भगवान के चरणों को छू कर फिर वह आगे को चल पड़ती हैं और परमात्मा जल से 1 फुट ऊपर विराजमान है। चार पैर गोले बगे दमकी मुल्क मैदान, गरीबदास पोखर सूके रहे कबीर अमाने। 4 पहर गोले चले और आसपास के सब धमाके आते हैं, सब कुछ घबरा गया और पोखर आसपास की जो झील थी वह भी सूख गई उन गोलों के गिरने से। लेकिन कबीर परमात्मा ज्यों के त्यों रहे, सुरक्षित रहे, उनकी तरफ एक भी कोई घातक शस्त्र नहीं गया। अपनी करनी सब करी ये था के दोनों दीन, गरीबदास जुल्हदी, गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीन। परमात्मा जब वो थक लिए ना सारे विचार कर चुप कर मारा इसने, ये तो मरता ही नहीं, अपने आप जमीन के वो जल में नीचे चले गए। डूब्या डूब्या सब कहें हो गया गारत गोरे, सब कहने लगे डूब गया गया खत्म हो गया नाश इसका। गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर, आनंद मंगल होते हैं ये बटे बदाई बेग, गरीबदास जुल्हदी पर भाई फिर गिरे तीरेग। अब लाडू बांटे, बधाई एक दूसरे ने दें, बधाई हो मर गया हो पापी, रथरा गजबइयो। हे भगवान किसे अंधे बना दिए हम, अपने भगवान के पीछे पड़े हुए। इन काल के प्रेरित प्राणियों ने, ऋषियों ने, संतों ने, मुल्लाओं ने, काजियों ने परमात्मा के विरोधी बनाकर के हमें और दूना दोषी बना दिया। अपने पिता का हम पीछे पड़े हुए हैं और काल के पाले में खड़े होकर के हम पत्थर मार रहे हैं। जो हमें यहाँ बचाने आए हैं, जो हमें अपना यथार्थ ज्ञान बताने आए हैं, हम उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। दे हमारे कितने खोटे बाग। और परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और मैं जा बैठूं पैताल, गरीबदास ढूंढता परूं अपने हीरे मोती के लाल। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे,
गरीबदास मारे वियोग को, हो समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं ये भोली आत्मा जब दुखी होती है, भगवान भगवान करती फिरती है, ये मुझे ढूंढ रही है, रो रही है, क्योंकि जिन भगवानों की पूजा करते हैं वो इनको लाभ नहीं दे सकते, इनके संकट को निवारण नहीं कर सकते। और जो संकट निवारण करने वाला भगवान मैं हूँ, ये मुझे ढूंढते हैं, लेकिन मेरे पाने की विधि इनको पता नहीं। ये मुझे रो रहे हैं, मैं इनको रो रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, तुम मेरी बात को मान लो, जिसकी तुम पूजा करते हो ये काल है और इसका बहुत ही भयंकर ये जाल है जिसमें तुम कष्ट उठा रहे हो। पर ये मेरी मानते नहीं एक बात को। तो इस वियोग को, हमारे एक दूसरे को जो विमुख हो गए हम, इसने कौन समझावे, इसको कौन खत्म करे? उसका विधि भी बताई है कि तत्वदर्शी संत करेगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा आए नहीं माने। अब ये दास भेजा ये बताने के लिए कबीर परमात्मा था और है और रहेगा। आपके मानने ना मानने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। मानोगे तो आपका भला है, ना मानोगे तो वो तो भगवान है ही, पर आप लाभ से वंचित रह जाओगे। तो इसलिए उस परमात्मा ने इस दास को भेजा है और सब सदग्रंथों के प्रमाण आपके समझ रखवा दिए कि 600 साल पहले भगवान ये बात बताया करते जो आज ये दास आपको सदग्रंथों में दिखा रहा है। तो इसे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो पहले से इन वेदों और ग्रंथों को जानते थे। बेशक वो संस्कृत भाषा ना, अक्षर ज्ञान बेशक नहीं था उनको। अक्षर ज्ञान अलग चीज है और तत्व ज्ञान ये अलग वस्तु है। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ये वास्तविक ज्ञान है। अक्षर ज्ञान तो किसी ने एक भाषा का है, किसी ने 2 का हो गया, 3 का हो जाएगा, फिर भी भाषाएं बहुत रह जाती हैं। तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वो महर्षि नहीं हो सकता। आनंद मंगल होते हैं ये बटे बदाई बेग, गरीबदास उस जुलहदी पर भाई फिर गिरे तीरेग। खुशी मना रहे हैं, लाडू बाटे बधाई दे, एक दूसरे को मर गया। अब उसको ऊपर रेत, गंगा के जल में डूब गया, उसके ऊपर रेत फिर जाएगा, गारा चढ़ जाएगी उसके ऊपर, वो क्या नष्ट ढूंढे तो भी ना पावे। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी बै डूबे गंग कबीर। डूब गए गंगा में कबीर, सब खुशी मना रहे हैं। जाओ घर रविदास कह हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहो कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं गाँव शब्द कबीर, गरीबदास रविदास संग दोनों एक ही तीर। वहां जाके देखा रविदास के घर पे तो परमात्मा अपना शब्द गा रहे हैं। वह गए थे ये बताने के लिए कि तेरा वो भगत गुरु भगवान डूब डाब गया, तू भगवान बताया करता। वहां जाके देखा भगवान आगे बैठे हैं तो सबकी मां सी मर गई। काजी पंडित सब गए फिर शाह सिकंदर उठे, गरीबदास रविदास के भेख गए जट जूट। सिकंदर लोधीर सारे फिर रविदास के घर गए कि कहाँ है वो। कोठी कुठले सब झके बासन टिंडर गोल, गरीबदास चमरा सोनो कहाँ गए वो बोल। वो ऐसे नालायक थे, रविदास जी की झोपड़ी में सारे टिटोल दिए को मटके थे, वह भी उल्टे कर देख लिए कि दिन में बढ़ गया हो, इतनी दबा शब्द गा रहा था। तो कहते हैं कि हे रविदास जी वो कहाँ गए जो अभी आवाज हम सुन रहे थे। वे प्रगट पूर्ण ब्रह्म हैं अविनाशी आप अलह, गरीबदास रविदास कहे सुनो सिकंदर सा। रविदास जी कहते हैं कि सिकंदर सुन ले मेरी बात, वो खुद परमात्मा है। वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं
अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रविदास कहे सुनो सिकंदर शाह, के सिकंदर बादशाह सुन ले मेरी बात, वो भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वो खुद अल्लाह हैं। सूरजमुखी शोभान सर खिले फूल गुलजार, गरीबदास का जी पंडित करता सा पुकार। सा सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, गरीबदास दास गरीब कबीर हरी बैठे ऊपर नीर। वो फिर गए गंगा में, तो वहां परमात्मा फिर ऊपर बैठे पाए। बैठे मला जिहाज में गए धार के बीच, गरीबदास हर करें प्रेम फुआरे सींच। करी अर्ज अल्लाह तहां दीन दुनी बादशाह, गरीबदास आसन अदर लगी समाध जुलाह। भवन फिरते गंगा जल फूल उगाने कोटे, गरीबदास ता बंदगी हरिजन हर की ओट। सांकल सीढ़ी लाए करे उतरे तहां मला, गरीबदास हम बंदगी तुम याद किए बादशाह। मल्लाह ने जाके कहा कि आपको बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीबदास काशी थकी हांडे बोविद बाट। अब वहां तो प्रेम से बुला लिया भगवान को, और फिर उस नीच आत्मा सिकंदर लोधी ने हाथों में हथकड़ी लाके खुन्नी हाथी के सामने डाल दिया। खुन्नी हाथी मस्त है पग बंधे जंजीर, गरीबदास जा डारिया मस्क बांध कबीर। मस्क बांध के गोला लाठी दे के, गोला लाठी कैसे होती थी, ऐसे हाथ बांध दे पैर बांध दे, और हाथों के ये हाथ इन पैरों के घुटनों के नीचे जो जगह होती है यहाँ लाकर एक डंडा दे देते, एक डंडा दे करके उसको डाल देते हैं, उसको गोला लाठी बोले, मशक बांध देते हैं उसको। ऐसी दुर्गति की भगवान की, हम नामी से दुष्ट हैं, हम इतने नीच प्राणी हैं, परमात्मा को पहचान नहीं सके। हम पहचाना तो ये पहचान नहीं देते, जो दुष्ट आत्मा है, जो गुरु पीर ऋषि मैं ऋषि नकली जो काल प्रेरित है, वो अपने स्वार्थवश कहीं तुम्हारी दुकान बंद ना हो जा, उनको किसी जीव के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता। उनको अपनी महिमा और अपनी दुकान बरकरार रखनी होती है, वही इस मानव समाज के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। और वही दशा आज चल रही है। जितना भगवान को दुखी करा था, अभी तो इतना हमारा नंबर भी ना आया है, लेकिन अब इतना अंतर रह जाएगा क्योंकि हम सब शिक्षित हो गए, सदग्रंथ हमारे पास हैं, तो उन पाप आत्माओं की दाढ़ी गले को नहीं। ठीक है, छोटे मोटे आंधी तूफान तो आ ही जाते हैं फसल में, पर परमात्मा साथ है, बाग बगीचा न्यू का न्यू बचा लिया अपना। अब भी उन्होंने यही कोशिश की थी और कर ही रहे हैं, लेकिन ईब उनकी पार बसावे को ना। हम परमात्मा के पूर्व लीलाओं से परिचित हैं, ज्ञान से अच्छी तरह हम के इस ज्ञान को और प्रभावित हैं, इसलिए हम ईब मार खा नहीं सकते। अब मार खा गए तो फिर हमने बचाने वाला इस युग में तो आएगा नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान, ये लीलाएं आपको समझाई जाती हैं कि ये फाउल पॉइंट्स हैं। हमने अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं यहाँ देख रहे हैं, हम उनकी क्रियाओं से परिचित हैं। एक जनसाधारण यहाँ आया नहीं है, किसी से भ्रमित किया हुआ कुछ भी कह सकता है, आपके मन में उनकी बातों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, फिर आप खरे हो। खुन्नी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास ता डारिया मस्क बांध कबीर। सिंह रूप साहेब धरा बागे उल्टे फील, गरीबदास नहीं समझती या दुनिया खलील। परमात्मा ने शेर का रूप धारण किया और हाथी को शेर रूप दिखा दिया, तो वो हाथी भाग गया। बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती लख्या दिखे नहीं जहान। केवल हाथी हाथी को दिखाई दिए शेर,
कुटे शीस महावतम अंकुश सिर गर्गाप, गरीबदास उल्टा भगे तारी दीजे थाप, बाले कुखों मारी चरकी छूटे पाख, गरीबदास नी निकट जावे किल की देवे लाख। ये हाथी ने उसकी तरफ मारने के लिए भेजते हैं, बाहर खड़े हुआ भी उसका हाथी के बाले ठोकर चल उल्टाए, लेकिन किल की मारे उसको प्रेरित करते हैं, लेकिन हाथी उधर नहीं जा रहा है, वापस ही भाग रहा है। कुखों में बाले, कुख बोलते हैं यहाँ हाथ, जैसे अगले पैरों के पास ऐसे पिछले पेट की साइड में नुकूक होती है, उड़ा बाले ठोके। बाले कुखों मारिए चरखी छूटे पाख, गरीबदास नहीं निकट जावे किल की देवे लाख। जैसी भक्ति कबीरी की ऐसी करे ना कोई, गरीबदास कुंजर थके उल्टे भागे रोए। कहते वो कुंजर माने हाथी उल्टा रो रो के चिंगाड़ मार मार कर भाग रहा है। दुम गोवे मुंडी धुने सैन न समझे एक, गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अब वो दुम गोवे यानी पूछड़ ने दाब रहा और मुंडी धुने उल्टा उल्टा भागे, उसके संकेत को, हाथी के संकेत को कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि उसने आगे वो शेर खड़ा और फिर परमात्मा का स्वरूप दिखाई दिया। पीलवान देखा तब खड़ा के हरि संग, गरीबदास आए तहां धर्मौला बहुरंग। फिर उस पीलवान को दर्शन दिए प्रभु ने शेर रूप में, तब वो पीलवान भाग गया, पड़ गया, उसने हाथी को नहीं सताया, हाथी भी भाग गया, पीलवान गिर गया। तो पीलवान कहता है यहाँ तो शेर खड़ा है। पीलवान देखा तब खड़ा के हरि संग, गरीबदास आए तहां धर्मौला बोरंग। वहां परमात्मा नाना प्रकार के रूप बना करके उतरे मौला अरस्ते भाव भक्ति कहेत, गरीबदास तब साह लखे कबीर पुरुष सहेत। तब सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को का जो वास्तविक रूप भगवान ने दिखाया उसमें दिखाई दिए। लीला की कबीर ने दो रूप, लीला की कबीर ने दो रूप मरे दी से, गरीबदास कबीर के पास खड़े जगदीश। दो रूप बना दिए मालिक ने, एक रूप में तो बंदे पड़े हैं और दूसरे में भगवान अल्लाह का रूप दिखाया। जम्भाइया अंगड़ाइया लंबे बे दयाल, गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। जैसे परमात्मा फिर वो खड़े हुए, वो बांध रखे थे, टूट के खड़े हो गए, अंगड़ाई जमाई लेकर ऐसे हुए तो इतने लंबे दिखाई दिए आकाश के छुए हुए। घबरा गया सिकंदर लोधी। कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड मुदुम लीले, गरीबदास ताना टेके वो भाग गए रणफील। नैन लाल भव पित डूंगर नक पहाड़, गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। मस्तक शिखर स्वर्ग लग दीर्घ दे बिलंद, गरीबदास री उतरे ये काटन जम के फंद। एक रूप में शेर रूप दिखाया, फिर स्वयं ही खड़े हुए, फिर दो रूप दिखाए शेर और परमात्मा का, फिर स्वयं ही खड़े हुए जो बांध रखे थे, और इतनी ऊंची देह होगी, बहुत ऊंची। मस्तिष्क शिखर स्वर्ग लग, परमात्मा का शरीर स्वर्ग तक दिखाई दिया माथा, और दीर्घ देह बुलंद, गरीबदास हरि उतरे भाई काटन काल के फंद। जो नरसिंह प्रहलाद के वह नरसिंह यो वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया ये राखण जन की टेक। बार बार सताए करे मस्तक लीना भारे, गरीबदास सायों कहे मुझे बख्शो इब की बारे। वो सिकंदर बादशाह कहता है मुझे बख्श दे भगवान, इब का माफ कर दो, मुझे गलती होगी। तहां सिंह लोलीन हुआ
परचा इब की बारे, गरीबदासा यूं कहे अल्लाह दिए दीदारे। सिकंदर कहता है कि मुझे तो भगवान दिखाई देंगे, ये भगवान है, अल्लाह है। सुन काशी के पंडितों, सिकंदर लोधी कहता है, सुन काशी के पंडितों, काजी मुल्ला पीरे, गरीबदास इसके चरण लो, ये अल्लाह अलख कबीर। बोलो सतगुरुदेव। ये कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम, गरीबदास सिकंदर यूं कहे हम झगड़े मरे बेकाम। पुण्यात्माओं, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर हैं। हम इनको नहीं पहचान सके। उस समय परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, ये दास आपको वही ज्ञान आज प्रचार कर रहा है। इतना अवश्य दास पर मेहर की प्रभु ने कि हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीव संज्ञा में जन्मे इस प्राणी को सभी सदग्रंथों का रहस्य बता दिया। न हम संस्कृत से परिचित हैं और न हम किसी अरबी या फारसी किसी अन्य भाषा से परिचित हैं। इतना अवश्य किया प्रभु ने कि जो वेदों के संस्कृत के ज्ञाताओं ने जैसा भी वेदों को पढ़ा जाना, उनका अनुवाद कर रखा है हिंदी में। हम हिंदी से परिचित हैं, हम इंग्लिश से परिचित हैं और अपनी मातृभाषा जो लोकल भाषा, इससे भी परिचित है। और परमात्मा ने जो ज्ञान दे रखा था, जो पुराणों का, कुरानों का, बाइबल का और वेदों और गीता जी का, वो सभी अपनी साधारण भाषा वाले उस तत्व ज्ञान में अर्थात शवशम वेद में सब लिखा हुआ था। और हमें हमारे परमात्मा की विशेष कृपा हुई कि हमने उस परमात्मा के ज्ञान को सत्य मान लिया था, क्योंकि बहुत ऐसे प्रमाण हैं जो बगैर सदग्रंथों को देखे भी सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं। फिर दास ने सोचा कि हम तो मान गए और कुछ वो लोग भी मान जाएंगे जो दुखी हैं, उनको सुख हो रहा है, वो मान रहे हैं। परंतु परमात्मा, ये तो वही कहानी फिर आ जाएगी, ये तो वही बात फिर दोहराई जाएगी जो आप आए थे 600 वर्ष पहले, लोगों को सुख हुआ तो आपके साथ थे और किसी ने बदनामी कर दी आपको जो है के बारे में ऐसे ऐसे भ्रमणाएं फैला दी, तो फिर दूर हो गए, बात तो वही रह जाएगी। तो प्रभु ने एक दिन प्रेरणा की कि प्रभु ने जो ज्ञान दिया है परमात्मा ने, ये सत्य है, इसमें नो डाउट। जो कि कबीर वाणी, गरीबदास जी के सदग्रंथ, नानक साहिब की वाणी, जो भी संत उनसे परिचित हैं, उन्होंने एक ही आवाज लगा रखी है, एक ही सुर में बोले हैं सभी, उनका एक ही वाणी का जो उद्देश्य है एक जैसा है, एक ही ज्ञान है। तो जब ऐसे महापुरुष जिनको परमात्मा प्राप्त हुए और उनको उन्होंने एक जैसा ही कहा है, कबीर अल्लाह है, कबीर हक्का कबीर है, ये धारणक रूप रहा करतार, तो फिर भगवान ये है तो वेदों में भी मिलेगा, वेदों और गीता में भी होगा, इसका जरूर वर्णन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दास के ऊपर परमात्मा रजा की सन 2000 में अचानक प्रेरणा हुई कि गीता मंगाता हूँ, क्योंकि हमने जरूरत नहीं थी इन सदग्रंथों की, क्योंकि हम अपने परमात्मा के एक सदग्रंथ में सभी ज्ञान उपलब्ध है, सोशम वेद में, कबीर वाणी में और कबीर श्री संत गरीबदास जी के वाणी में, कबीर सागर में, कबीर साहिब की सब जो शब्दावली हैं उनमें, कबीर बीजक में। तो एक अनुवादित, वो अनुवाद किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद् भगवत गीता वो देखी। जब उसमें देखने लगा तो पता चला कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं,
तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो उस समय हम समझते थे ये कृष्ण बोल रहा है। तो ये हुआ कि एक तरफ तो हम कहते हैं कृष्ण और ये अजरो अमर है, विष्णु भगवान का जो है ना सर्वशक्तिमान है, और ये कह रहे हैं हम तो जन्म मृत्यु में हैं। फिर बहुत से ऐसे प्रमाण देखे कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू शाश्वत स्थान और परम शांति को प्राप्त होगा। तो मन में एक उमंग सी उठी कि बनेगी बात, गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है, जिसकी तरफ गीता ज्ञान दाता भी संकेत कर रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक सदा रहने वाले लोक को प्राप्त होगा। और अपने विषय में कह रहा है कि मैं तो मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। इतना अंतर है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये गीता ज्ञान दाता विनाशी नहीं है, ये नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर 9 में कहा है, चौथे अध्याय के श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। आगे फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक उसमें बताया गया है कि कोई तो परमात्मा की साधना ऐसे करता है, कोई हठ योग से करता है, कोई देवताओं की पूजा पर आधारित है, कोई कैसे करता है। तो 7वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखना, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात उस तत्व ज्ञान में परमात्मा के पाने की विधि भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे दंडवत प्रणाम कर, उनसे समझ, फिर जैसे वो संत कहे तू ऐसे कर। तो इसे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक 5वीं कक्षा का सिलेबस है, एक मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो बीए और एमए का नहीं है। तो उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए उन तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको उनसे समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, भली भांति निष्कपट भाव से उनको उनसे ज्ञान प्राप्त कर। फिर गीता उस तत्व ज्ञान की पहचान गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है कि ये ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका है संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको सभी अंगों सहित, भाई जड़ क्या है, इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की, तना कौन है, डार कौन है, टहनी कौन है, पत्ते क्या है, इसके भिन्न भिन्न कोई विवरण देगा तो वो तत्वदर्शी संत होगा। अब देखिएगा ये गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र 1, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 और ये देखिएगा अध्याय अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ये प्रथम मंत्र है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अश्वतम प्राहु अवम,
छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। क्या बताया कि ऊपर को मूल जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, शाखाएं जिसकी हैं, और ये एक पीपल का वृक्ष है, अविनाशी संसार रूपी वृक्ष है। इसकी छंदासी यानी छोटे छोटे भाग हैं इसके, और पत्ते हैं। जो यह माने जो, तम माने उसे, वेद माने जानता है, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी वो तत्वदर्शी संत है। स वेदवित। यहाँ देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम, अध शाखम, ये इन्होंने गलत अनुवाद किया है। इन्होंने क्या, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं, अध माने नीचे को, इन्होंने मुख्य कर दिया अध का, नहीं। ये देखिए इन्हीं की भाषा में यहाँ अध माने नीचे, शाखा माने शाखा, अध माने नीचे। हम अपनी तरफ से नहीं, इन्हीं, ऊर्ध्व माने ऊपर, ये ऊर्ध्व ऊपर, ये यहाँ फिर आइए, अध शाखा, ये ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को मूल वाले, यहाँ लिखना था ऊपर को मूल वाले, ऊपर को जड़ वाले, ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, मूलम माने मूल, और अध शाखम नीचे को शाखा वाले। जैसे ये देखिएगा, ये ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम, और नीचे को शाखाएं। ये पूरा वृक्ष देखें, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसके छंद यानी छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं ना, तो जैसे इस संसार रूपी वृक्ष के पार्ट, यानी ये तना है, ये डार है, ये तीनों शाखा हैं, ये पत्ता रूपी संसार है, जो इनको भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही बताया था, कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं, भाई पातरोप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जड़ से बाहर, जड़ नीचे है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको हम पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखिएगा, ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यहां देखना, ये तना इससे ऊपर, ये अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष है परब्रह्म, ये तो तना, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, ये इसकी मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पात रूप संसार, ये इसके पत्ते कौन है, ये संसार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, ज्योति निरंजन ब्रह्म भी कहते हैं इसको, क्षर पुरुष भी कहते हैं, और तीनों देवा शाखा हैं, भाई पात रूप संसार। तो जड़ कौन रह गया, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म स्वयं कबीर देव है, कबीर प्रभु। अब फिर देखिएगा इस अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर प्रथम को, ये देखना, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी, यानी ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ है, ऊपर को है, और अध नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ये एक पीपल का वृक्ष है, अविनाशी कहा जाता है, और उसके छंदासी माने छोटे छोटे भाग तथा उसके पत्ते, इन सब को यह तम वेद, वेद माने जानना भी होता है,
यह तम वेद जो इस उसको जानता है, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बताई, यहां देखिएगा। आदि पुरुष परमेश्वर, परमेश्वर मूल वाले यानी ऊपर को, ऊर्ध्व भी लिखना हमने क्योंकि इसका भी अनुवाद होना चाहिए। ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ रूपी आदि पुरुष परमेश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, और अध शाखम नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये फिर संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वेद। आगे देखो, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर सब भागों को जानता है, यह वेद तत्व से जानता है। वेद माने जानता है। सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो नीचे दूसरे में अध्याय श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 15 का, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तो सदगुण विष्णु तमगुण शिव, तीनों गुण रूप, ये जल द्वारा बड़ी हुई नहीं शाखाएं हैं। विषय पर वाला, ये तीनों विषय हैं, विकार हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। विषय विकारों भोग रूप कोपलों देव मनुष्य आदि। शाखा माने तरक आदि, ये इन्होंने अपना जोड़ा है। शाखा माने शाखाएं हैं। और नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, अध मान नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं है, इन्होंने जोड़ा है। सर्वत्र ऊपर फैली हुई है, यानी मनुष्यलोक में, मनुष्यलोक में ऊपर फैली हुई है, व्याप्त है, व्याप्त हो रही हैं सभी लोकों में नहीं। हाँ ऊपर कर्मा, ये देखना मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाली भी ये मुख्य मूलानी यानी मुख्य कारण है। अहम ममता और वासना रूपी जड़ें हैं, इनके मुख्य कारण हैं। और अधमान नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर सभी लोकों में नहीं व्याप्त हो रही हैं। अनुसंतान संतानी यानी ये केवल व्याप्त हो रही हैं ऊपर। कैसे? जैसे पृथ्वी पर यह ज्ञान बोला जा रहा था, और स्वर्गलोक ऊपर है, पाताल लोक नीचे है। इन तीन लोकों पर रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की प्रभुता है। इनके गुणों की रेंज इनके शरीर से निकल रही शक्ति इन तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित करती है, ऊपर और नीचे। और पृथ्वी पर बोला ही जा रहा है यह ज्ञान, इसलिए ऊपर और नीचे कहा है। तो यहाँ देखिए अब अध्याय 15 का ही ये 3 श्लोक, 2 आपने पढ़ लिया, तीसरा देखो। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा यहाँ कहा है, स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। ये क्या कह रहा है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मैं तुझे गीता ज्ञान सुना रहा हूं इसमें मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं उस परमात्मा के पूर्ण सृष्टि रचना को। जैसा मैं तुझे यहाँ विचार काल में तेरी मेरी चर्चा में जो गीता ज्ञान चल रहा है इसमें मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहा, क्योंकि मुझे वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया। यहाँ देखा है नहीं पाया जाता। यहाँ देखो इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरी मेरी चर्चा में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस विरोध मूलम यानी दृढ़ मूल वाले अर्थात तो उस संसार रूप सतलोक में जो कबीर परमात्मा रूपी जो भगवान है उसको मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ यानी सृष्टि रचना को समझो दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर, वैराग्य यहाँ है असंग शस्त्रेण, असंग का अर्थ है काट कर अर्थात तत्व, क्योंकि वैराग्य कब होगा जब हम तत्व ज्ञान सुनेंगे और फिर उस तत्व ज्ञान से प्रेरित होकर हम तत्वदर्शी संतों के पास जाएंगे, तलाश करेंगे, खोज करेंगे, फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से कटेगा ये उलझेड़ा, ये उलझी हुई जो गुत्थी है उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर
यानी जब वो तत्व ज्ञान समझ में आ जा, सब क्रियाओं को ठीक ढंग से समझ करे और सब संसार को मिथ्या जान के, उसके बाद क्या लिखा है काट कर चौथे अध्याय में 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में क्या कहा है, ये आगे पढ़ते हैं। तत् पदम तत्, ये सारा वर्णन किया है। उसके पश्चात उससे परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। तत्व ज्ञान समझ में आने के उपरांत फिर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस भगवान ने संसार रचा है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता भी सृष्टिकर्ता नहीं है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता ज्ञान दाता कह रहा कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब ये बातें दास को खटकी कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि वो तो परमात्मा कोई और है, उसका ज्ञान तत्वदर्शी संतों से प्राप्त करो, और मैं भी उसी की शरण हूं। फिर तो मानो खजाना मिल गया दास को। उसके बाद फिर इस श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद दास ने किया। उस तत्व ज्ञान परमात्मा के दिए हुए पूर्व जो ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में दे रखा था, उसी के आधार से इसका अनुवाद किया, और पुस्तक का नाम रखा गहरी नजर गीता में। इस पुस्तक को पढ़कर अब पुण्यात्मा शिक्षित वर्ग गदगद हो रहा है और तत्व ज्ञान को समझकर दास के पास आकर के परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहा है, और मानो जैसे भूलों को राह मिल जावे, जंगल में भटक रहे को कोई दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उनकी समस्या को वही समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं हैं, सच्चे दिल से जो ढूंढ रही हैं, उनको ये मार्ग मिल जाता है, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। पहले तो मार्ग ठीक मिला, फिर वो पुण्यात्मा जिस कष्ट के निवारण के लिए सब जगह घूम लिए, वहां 10-10 वर्ष से नहीं ठीक हुए, यहाँ परमात्मा ने 1 महीने के अंदर अंदर उनको वो लाभ देने शुरू कर दिए। परमात्मा खुद अपनी वाणी अपनी महिमा आप बताते हैं। पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा कहते भगवान के लिए तुम ना जाने कहां कहां घूम रहे थे। पर्वत पर जिसने भी जहां बता दिए वहीं पहुंच जाते थे, लेकिन उस भगवान जैसा संत मिला, उसने फिर सारे काम किए। तो वो संत, वो तत्वदर्शी संत परमात्मा का ही प्रतिनिधि होता है। परमात्मा कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। ओए होए, मेरे संत को मुझे ही मान, मेरा ही स्वरूप समझ, क्योंकि उस परमात्मा की शक्ति उसी दास के माध्यम से आगे प्रसारित होती है। प्रभु का ये नियम है। तो पुण्यात्माओं, आपका कोई बहुत ही पुण्य उदय हुआ है जो आपको परमात्मा की शरण, आपका कोई बहुत ही पुण्य उदय हुआ है कि ऐसे गोरकल युग में और आपको भगवान मिलने जा रहा है। पुण्यात्मा रास्ता मिल गया तो भगवान मिल गया। हमने अपने घर का नक्शा देखा और अपने घर की तरफ हमें और मैप से मिल गया, तो हम निर्भय होकर चल पड़े कि अब हम सही चल रहे हैं तो घर पहुंचेंगे। जब तक हमें दिशा ठीक नहीं थी, हम चल भी रहे थे, साधनाएं भी कर रहे थे, रास्ते में भटक भटक के वहीं रह जाते थे, वहीं रात हो जाती थी, पड़े रहते थे, यानी हमारा जीवन मनुष्य का समाप्त हो जाता था। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रहे ऐसा दाओ, ना तो बार बार